गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया। भैया हवा की बहुत आवाज आ रही है। चेक करना अभी आ रही है क्या? नहीं नहीं भैया भैया। ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों ये, इससे पेपर में क्वेश्चन रहता है, बोर्ड तक इससे क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन रहेगा। और एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन मतलब ये ठीक से सीखी हो तो एक्स्ट्रा भी कुछ अलग होता नहीं है, नंबर वंबर ही बदलता, और कुछ खास बात है नहीं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। स्किल एक्सरसाइज नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज है, लेकिन क्वेश्चन श्योर है, क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड में इससे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। ऑडियो वीडियो सही है सबके पास? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। प्रॉपर्टी देख लो एक बारी फिर से, ठीक है? कल सुनी भी थी आपने, तो बोलना चाहो तो बोलो भी। log 1 क्या होता है? बोलो। जीरो। जीरो। जिसको याद नहीं आ रहा वो याद करो, ठीक है भैया? नेक्स्ट, log e क्या होता है? वन। ठीक है भैया। नेक्स्ट, log बेस एंगल सेम हो तो आंसर क्या होता है? वन। ठीक है। नेक्स्ट, log के एंगल मल्टीप्लाई में चल रहे हो तो log सबके साथ जाएगा और बीच में साइन प्लस प्लस का हो जाएगा। log a प्लस log b। भैया हाँ जी, भैया लॉग के अंदर वो एंगल नहीं होता ना शायद, ये इसे कह रहे हो वैल्यू आप? होगी ना। हाँ हाँ, एंगल ठीक है, होगा ठीक है। वैल्यू। वैल्यू होती है। हम एंगल बोल देते हैं, वैल्यू कह दो आप, ठीक है जी। वैसे मैं तो एंगल बोल देता हूँ, मेरी आदत है अभी, ठीक है? एंगल तो नहीं होता, सही बात है। एंगल कहाँ होता है? वैल्यू होती है। मैं एंगल ही बोल पाऊंगा, मेरी बिगड़ी हुई आदत है, ऐसा मान लो। चल जाएगा भाई? एंगल नहीं होता है डेफिनेटली, एंगल कैसे हो जाएगा? log a माइनस log b, ठीक है भैया? और बता दो जरा, log a की पावर b बोलो। लॉग ए। ठीक है, मतलब जुगाड़ बना रखे ना भैया। जैसे आप एक चीज बताओ, सारे बताओ, इसका डेरिवेटिव करना है, फॉर्मूला तो है नहीं log x का है, कौन सा रूल लगाओगे बोलो? बोलो एक बार। चेन रूल। पहले पावर वाला फॉर्मूला लगा दोगे, फिर बेस का कर दोगे, फिर किसका करोगे? या बेस सेम आता है ना पहले तो। अरे छोड़ना यार, पावर वाला फॉर्मूला लग गया, जो पूछ रहा हूँ वो बताना। फिर बेस का हो जाएगा, फिर किसका करोगे बोलो ना? एंगल का। एंगल। बोलना, ब्लर हो रही है इमेज, है अभी हाँ ठीक जी करता हूँ, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको। ऑटो फोकस ऑन है, ऑटो फोकस को बंद करना है बस। हाँ अब ठीक आ जाएगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तो क्या बोलोगे बताओ ना? चेन रूल में सारे बोलो ना यार, जिसने कहा था वो भी तो बोलो। पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर बेस का करोगे, फिर अब इसको एंगल वैल्यू बोलेंगे, तो अब चेन रूल दोबारा कौन बदले? तो चलने दो, है तो जुगाड़, और एंगल नहीं है, बच्चे ने कोई गलत बात कही नहीं है, सही कही है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल होगा ना, 30 डिग्री 60 डिग्री π/6 रेडियन वैल्यू है, ठीक है? लेकिन एंगल बोल के चला लो काम। खैर, लॉग
ये पावर है, ये किसकी, पूरे लॉगरिथम फंक्शन की होनी चाहिए या एंगल की होनी चाहिए? एंगल बोलो। की। तभी एंगल की लगेगी ये होनी चाहिए। प्रॉपर्टी। रीजन मैंने दे दिया था इसका कल आपको, ये बनी कैसे, बी लॉग ए। ठीक है, इतनी बोल चुका था। ठीक है, एक और है, जो भी जानता है आप में से कई बच्चे जरूर जानते होंगे, बता देना है, ई की पावर लॉग एक्स क्या? अरे ये तो पता तो होगी। 1/log x। तुक्का क्यों मारते हो? तुक्का थोड़ी मारना है, पता है तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। ई की पावर लॉग एक्स एक्स है। ठीक है, और मैंने लगभग लगभग इन तीनों के कंसेप्ट बोले थे, ये प्रूफ करके दिखाई थी, ये वाली इसी तरह से प्रूफ होनी थी, ये आपको प्रूफ का आइडिया कल दिया था। ये वाला अब हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन का इस चैप्टर का एग्जांपल एनसीईआरटी करोगे, एक प्रॉपर एग्जांपल में डेरिवेटिव का चैप्टर कर रहे हो, डेरिवेटिव नहीं है, बोल देगा वो कि भाई ई की पावर लॉग एक्स एक्स के इक्वल है, प्रूफ कर, एग्जांपल में ही दे रखा है। तो फिर भाई ये तो पार्ट हो गया ना, मेरे को इसको तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, तो एक बारी भैया इसका एक्सप्लेनेशन मैं नीचे लिख देता हूँ, एक बारी देख लेना, सभी चेक कर लेना। भाई मुझे क्या पता ई की पावर लॉग एक्स क्या होता है, वैसे तो रटेंगे अभी, लेकिन क्या पता अभी, क्या पता पहली बारी में, क्या पता नहीं पता सर, वैल्यू क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, अब बताओ, ये दो क्वांटिटी, कोई भी दो क्वांटिटी अगर इक्वल है तो उनका लॉगरिथम इक्वल होगा या नहीं? हाँ जी जल्दी भैया। जल्दी बोलो। तो हमने दोनों तरफ लॉग यूज कर दिया। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना, लॉग y इज इक्वल है, यहाँ देखना कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या, लॉग ये एंगल की पावर है, हाँ या नहीं? यस भैया। हाँ जी भैया। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, यानी पावर पहले आ जाएगी, log x इंटू क्या हो जाएगा, log e। ध्यान से देखते रहो बच्चों, log y इक्वल log e, बोलो क्या होता है, log e बोलो क्या होता है, ऊपर आया था, 1। याद ही नहीं है तुम लोगों को? ठीक है, ठीक से याद करो, ठीक से याद करो। तो ये आ गया मेरे पास, log y किसके इक्वल है, log x के। ठीक है, अच्छा, दो दो किन्हीं भी क्वांटिटी के लॉगरिथम इक्वल है, तो वो क्वांटिटी भी इक्वल होनी चाहिए, या ऐसे बोल दो log से log छूट गया, जो रफ लैंग्वेज हम बोलते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू x आ गई। अब सारे बताओ, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसका मतलब क्या था, y। और y का मतलब क्या आ गया, x। एक्स। यानी e की पावर log x का मतलब y का मतलब x, यानी इसका मतलब क्या आ गया, x। ठीक है, करो इसे, और फिर ये नोट जरा सुंदर से बना लेना। ठीक है, और एक दो बारी बस राइटिंग अलग से मत रटना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बारी लिख लेना, अभी लिख लिया, फिर होमवर्क कॉपी में दोबारा लिख लिया ढंग से। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आज कर रहे हो, सब दिमाग में आ जाएगा। ये कोई खास है नहीं है, तो इतनी ज्यादा यूज होती है भैया, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। जो गड़बड़ करते हो ना, छोटी प्रॉपर्टी पे करते हो आप, ये शुरू की तीन मान लो, एक आखिरी, इसको थोड़ा ध्यान में ले लेना। फटाफट से करो, जो कर रहे हैं वो हैंड रेज करो, नहीं तो रब हो जाएगा। मैंने कहा एनसीईआरटी में, क्या बताऊं, मतलब कि डेरिवेटिव करा तो रहा ही हूँ, कि एनसीईआरटी से मैं सोचूं भाई डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन के कितने क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से आएंगे, तो बस एक श्योरिटी से कह रहा हूँ, इस एक्सरसाइज से आएगा, बाकी का नहीं पता, कुछ भी आएगा, एक इसी एक्सरसाइज से आएगा, तो इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी में। ठीक है, और फिर कह रहा हूँ स्किल नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज है। कोई रह गया अभी, जल्दी करो भाई, गौतम, मनिक, महक शर्मा, जल्दी से करो। होते ही हैंड डाउन करो, टाइम मत लगाओ बच्चों, जल्दी करो। बाकी बच्चे प्रॉपर्टी ध्यान दे लो ना इतनी देर में। हाँ, सर इसे अगर कोई रेशो हो जैसे p अपॉन क्यू, तो एक वो p अपॉन क्यू को log p अपॉन log क्यू होगा। अरे भाई रुक जाना यार, प्रॉपर्टी क्लियर है ना, आगे मत भाग, अपने आप से आगे मत भाग, एक्सरसाइज से सुनियो जरा क्या आएगा। एक सेकंड बस, हाँ सुनो, अब ध्यान से कंसेप्ट सुनना इस एक्सरसाइज के, कि इस एक्सरसाइज का कोई भी टाइप आएगा तो कैसे सोचना, कैसे और पता कैसे लगेगा, इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट का क्वेश्चन है, और कंसेप्ट क्या है वो अभी दे ही रहा हूं मैं आपको। ठीक है भैया, ध्यान से देखो, y इक्वल है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है भैया, अच्छा
चीजें वैसे जो तुम जानते हो उससे भी हो रहा है, लेकिन सुन लेना, सारी बातें ध्यान से सुन लेना। पहले बताओ 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में या 3 है? 3 बोलते रहो 3 है। भाई। 3 का प्रोडक्ट रूल जेन्युइनली आज तक हमने पढ़ा नहीं है 3 भैया। है। ठीक है, 2 चीजें मल्टीप्लाई में होती, कोई नया रूल देने की जरूरत नहीं थी, 2 का प्रोडक्ट रूल लगा देते। लेकिन इसी एक्सरसाइज में 3 का प्रोडक्ट रूल प्रूफ भी हो जाएगा, प्रूफ करवाएगा, एनसीईआरटी ही करवाएगी, और प्रूफ हो जाएगा तो हमें पता भी होगा, हम लगा भी सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, जब प्रूफ पूछेगा मैं करा दूंगा, कोई बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन सीख पहले लो, मतलब रेटाफिकेशन एक होता है वो पहले सुन लो। 3 चीजें मल्टीप्लाई में आ जाए और डेरिवेटिव करना है, बाद के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग कर सकते हो तो 3 का प्रोडक्ट रूल लगाना, इस बात में मत जाना जो अभी सिखा रहा है ये। सर 3 चीजों का प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अच्छा 2 का क्या होता है? एक सेम रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव करना है, प्लस दूसरा सेम रखना है, पहले का डेरिवेटिव करना है। यहाँ क्या करना है देखो, याद कैसे रखोगे, थर्ड का डेरिवेटिव बाकी 2 सेम, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव, इसे करना नहीं है सिर्फ सुन लो, सेकंड का डेरिवेटिव बाकी 2 सेम, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी 2 सेम। सिंपल है, एक लंबी सी लाइन आ जाती है, आंसर वहीं खत्म है। ठीक है, बोलना क्या बोला मैंने, मतलब थर्ड से शुरू कर दो, टर्न वाइज टर्न, थर्ड सेकंड फर्स्ट, हर बारी एक एक का डेरिवेटिव करो और मल्टीप्लाई में बाकी 2 सेम लिखो। बोलो क्या रूल है, थर्ड का डेरिवेटिव थर्ड का इनटू डेरिवेटिव बाकी 2 बाकी सेम 2 सेम, प्लस प्लस सेकंड का डेरिवेटिव बाकी 2 सेम मल्टीप्लाई में प्लस सेकंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी। पहला फिर लेकिन यूज बाकी 2। करेंगे बच्चों इसे इस एक्सरसाइज के खत्म होने के बाद, जब प्रूफ भी हो जाएगा, प्रूफ करा लेगा ये। अभी इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट सुनो, अभी तो 3 चीजें मल्टीप्लाई में, लो आप पेपर में गए उसने 4 लिख दी, अब 4 का प्रोडक्ट रूल थोड़ी है कि हमने बना रखा, हमने प्रूफ कर रखा, एनसीईआरटी ने कराया, एक्स्ट्रा ने कराया, कभी नहीं, कभी नहीं आएगा। और बहुत बड़ी रेलगाड़ी बन जाएगी अगर बनाएंगे अभी तो, छोड़ो ना। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई में हो जाए। ठीक है, अभी अभी तो सिर्फ इतना है, मान लो डिवाइड में भी आ जाए कुछ, कई सारी बहुत सारी टर्म, अभी तो सिर्फ इतना है, मान लो इनकी पावर भी आ जाए, तो अब ये थोड़ी है कि बच्चा बोलेगा मैं पहले चेन रूल लगाऊंगा, मैं पहले पावर वाली फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है भैया, फिर बेस की डेरिवेटिव इतनी बड़ी करूंगा, फिर इनके एंगलों की डेरिवेटिव सोचूंगा, जान निकल जाएगी भैया। तो मुझे बताओ, अगर किसी भी चीज की पावर है, ध्यान से देखना ये फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। लॉगरिथम एक्चुअली ना कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना, जब मल्टीप्लाई की वजह से चीजें ज्यादा हो गई, तो बोलो अगर मल्टीप्लाई वाले बहुत सारी चीजों के साथ बाहर लॉग आ जाए तो प्रॉपर्टी लगेगी, तो लॉग उन सबके साथ किस में चला जाएगा, जल्दी बोलो। प्लस में। प्लस में। और प्लस में तो भैया कोई रूल नहीं लगता, ना प्रोडक्ट ना प्लस में। कोशेंट, अलग अलग सिंगल सिंगल टर्म प्लस वाली मिल जाए, आप सबका अलग अलग डेरिवेटिव कर दोगे ना। ठीक है, डिवाइड की वजह से बहुत सब मुश्किल हो रहा हो क्वेश्चन, लेकिन उसके बाहर लॉग मिल जाए तो बोलो प्रॉपर्टी लगाने से दोनों के साथ लॉग जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस। मान लो कभी तुम्हें इस चीज का डेरिवेटिव करना क्वोशिएंट रूल लग रहा है और इसका करना हो डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, पावर की वजह से कभी चीजें मुश्किल हो रही हैं, मुश्किल हो रही है या इम्पॉसिबल हो रही है, दोनों मूवमेंट है इसी एक्सरसाइज में। ठीक है भैया, तो बाहर लॉग मिल जाए उस फंक्शन के, तो लॉग एंगल की पावर पहले आ जाती है। अब पावर है ही नहीं भैया, तो हो जाएगा आराम से जो भी रूल लगेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ एक बारी, चलो एनसीईआरटी ने देगा सारे बढ़िया क्वेश्चन भी एनसीईआरटी देगा, लेकिन मान लो मैं इतनी सारी बातें क्रिएट कर दूं तो सर बहुत बड़ा हो जाएगा यार, तो लॉग ले लेना और बारी बारी करके पहले लॉगरिथम की 3 प्रॉपर्टी दे, ज्यादा बारी पूरी एक्सरसाइज में 3 प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होंगी, तो वो पावर पहले आ जाएगी। फिर ये a अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा, फिर वो जितने एंगल मल्टीप्लाई में आ रहे हैं सबके साथ लॉग प्लस में चला जाएगा और नीचे वालों के साथ माइनस में चला जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों की बिल्कुल बढ़िया प्रैक्टिस होगी अगर एक लाइन में आप सिंप्लीफाइड बोलोगे। मान लो क्वेश्चन मैंने ये बना दिया, करना मत, तो बोलो लॉग लेके क्या आएगा, कोई भी बोलो, साइंस वाले तो बोल दो, उनको तो खूब आता होगा। सर 2 log cos x cos 2x cos 3x upon cos 4x cos 2x। ठीक है, गलत कुछ नहीं बोला बच्चे ने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट भैया सिर्फ देख लेना, दोनों तरफ लॉग लिया लॉग वाई। ठीक है, ये अभी मैं लिखूंगा सब कुछ क्वेश्चनों में, लेकिन एक बार ये आप रफ आइडिया ले लो। ठीक है भैया, कि log y इज इक्वल, दोनों तरफ log ले लिया, लेफ्ट साइड की बड़ी कीमत है भाई, लेफ्ट साइड छूट गई पूरी गड़बड़ हो जाएगा ये। अब एक बार ही बताना भैया, ये जो भी मुश्किल सा कुछ भी है, log a की पावर b, बोलो ये पावर क्या आ जाएगी, जल्दी जल्दी बोलो पहले। अब log a अपॉन b क्या हो जाएगा, log a, ब्रैकेट का बहुत ध्यान देना, या माइंड में करते हैं एक्चुअली ये सब कुछ, और माइंड में करने से चीजें छूटती हैं, log a माइनस log b ऐसे हो जाएगा। यहाँ ये 3 चीजें मल्टीप्लाई में चल रही हैं तो सारी प्लस में चली जाएंगी, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ये माइनस जाएंगी, ये भी प्लस में, लेकिन बाहर माइनस में बैठा है तो दोनों माइनस की हो जाएंगी। यानी जो मैं पूछना चाह रहा था ना, मैं ये नहीं कह रहा पक्का अभी बोल ही दो, ठीक भी बोल दो, लेकिन जिस बच्चे को आता था उसे बोलना ऐसे चाहिए था, log y इक्वल डबल ऑफ इन ब्रैकेट log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, नीचे वाले सारे माइनस में जाएंगे,
माइनस log cos 4x माइनस log cos 2x। अगर ये एक लाइन में दिख ही जाएगा, थोड़ी देर में सबको दिख जाएगा। एक लाइन में हुआ तो पहली लाइन में लिखेंगे, सीधा डायरेक्टिव मारेंगे, दूसरी लाइन में क्वेश्चन खत्म है। छोड़ो आप इन बातों को, ये आ जाएंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ लॉग कब यूज करोगे, जब जब जिन भी चीजों का हमें डेरिवेटिव करना है वो किस वजह से मुश्किल है, जल्दी जल्दी बताना। या तो मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा है, या डिवाइड में बहुत ज्यादा है, या पावर में कुछ बहुत ज्यादा है। कैलकुलेशन की वजह से डायरेक्ट डेरिवेटिव किसी रूल देने में काफी टाइम लगने वाला है, तो आप लॉगरिथम यूज करते हुए कैलकुलेशन को इन 3 प्रॉपर्टी से इजी कर सकते हो। ठीक है, लॉग यूज होने की पहली वजह, 2 वजह है, पहली वजह यहाँ पर ये है। ठीक है, अभी चेक करो आप, अभी चेक करो, अभी जल्दबाजी नहीं करना भैया, 2-3 क्वेश्चनों में आप भगा दोगे बातों को। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। तो क्वेश्चन था मेरे पास, अच्छा शुरू में लिखने की गलती या बाद में भी, जब बच्चा जल्दबाजी करता है ना, करता ही करता है। 1 मिनट मुझे बताओ, चीजें मल्टीप्लाई में बहुत सारी है, मैं लॉग लेके सबको प्लस में ले जाना चाह रहा हूँ, तो लॉग क्या खाली राइट साइड पे यूज होगा, या 2 क्वांटिटी इक्वल है तो दोनों का लॉगरिथम इक्वल होगा? जल्दी बोलो। दोनों का लॉगरिथम इक्वल। एक चीज अब अच्छे से समझ लेना, कुछ भी लिख रहे हो ना मैथ्स में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक लिखना, जो हमारी आदतें होती है ना, इक्वल डाल डाल के हम नेक्स्ट लिखते रहते हैं, सारे चैप्टर सारे क्वेश्चन बर्बाद हो जाएंगे आपके। लेफ्ट से राइट तक पूरा लिखना, चाहे हर बारी लेफ्ट वाई भी लिखना हो तो भी जरूर हर बारी वही लिखना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, अब लॉग वाई, शुरू में भैया 1-2 क्वेश्चन तक ना मैं बेसिक स्टेप दे रहा हूँ छोटे वाले, लेकिन वो मैं ज्यादा देर तक बोलता रहा तो आप भी बोरी हो जाओ, बोलोगे इतनी छोटी बात क्यों लिख रहे हो यार, टाइम नहीं लग रहा क्या? ठीक है भैया, तो 1-2 क्वेश्चनों में लिख लो, लेकिन ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा देते हैं हम भैया, लॉग के जब सारे एंगल मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो सीधी बात लॉग सबके साथ जाएगा और प्लस में ब्रेक हो जाएगा, प्रॉपर्टी लग जाएगी ऊपर वाली। ठीक है, कि लॉग सबके साथ जाएगा और बीच में प्लस प्लस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग cos x, ब्रैकेट प्रॉपर यूज कर लेना, लॉग प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। कोई दिक्कत है तो बोलना भैया। अब डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, कोई बताएगा मेरे को डेरिवेटिव करने में डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दूं या मुझे कोई स्टेटमेंट देनी बड़ी जरूरी है? सर स्टेटमेंट देनी जरूरी है। अब भैया अभी तक ना ये बात किसी किसी को फालतू लगनी शुरू हो गई होगी, बोल रहा है मैं वैसे भी कर देता हूँ। ठीक है भैया, और कई बार मैं भी नहीं लिखता भैया, जल्दबाजी में ना सुस्ती आती है, जैसे आपको आती है टीचरों को भी आ जाती है कि यार कौन लिखे। पैरामीट्रिक फॉर्म आएगी आगे एक, ठीक है, डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन 100% इस लैंग्वेज को लिखने की ना वजह की, मतलब ये लिखना जब हम छोड़ देते हैं किसी का भी गलत हो जाता है। अब टीचर तो 20-20 साल हो गए पढ़ाते हुए, वो तो पता होगा यार यहाँ गलत होता है, वो तो रट के बैठ जाता है, नहीं करेगा वो गलत, आप कर दोगे यार 1 साल में, चाहे आप कितने भी मास्टर हो। ठीक है भैया, लिखना जरूर, जब डेरिवेटिव शुरू किया लिखना जरूर किसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भैया, अब देखो जरा log y का डेरिवेटिव बताना भाई, लेफ्ट से डेरिवेटिव शुरू होगा, log y का बोलना शुरू करो। अरे log x का 1/x होता है, तो log y का क्या हुआ बोलो ना, 1/y। और याद होगा पिछली वाली एक्सरसाइज में इम्प्लिसिट फंक्शन में y डिपेंडेंट कोई भी फंक्शन है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव ही नहीं लिखना, उसका कौन सा रूल लगेगा उस पे, चाहे वो बिल्कुल फॉर्मूला याद है तो भी कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। तो आपने बेस का कर दिया log y का 1/y, जैसे log x का 1/x होता है log y का 1/y, इनटू एंगल का करो ना, और y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx। कंफ्यूजन है बोलना जरूर बच्चों। log cos x साथ रहना, पावर 1 है, चेन रूल तो लगाना पड़ेगा, लेकिन पावर वाली पार्ट छूट गई क्योंकि पावर 1 है। बेस का करो, log x का होता है 1/x, तो log x का मतलब cos x आ रहा है 1/cos x, बेस का हो गया। अब एंगल का करो, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। अब cos के एंगल x का करो, वो क्या आएगा 1, और 1 आ रहा है तो भैया लिखना जरूरी नहीं है, चलो लेकिन मैं लिख देता हूं, नहीं तो आगे छूट जाएगा आपका। ठीक है, स्पेस नहीं हो रहा है तो नीचे करके लिख रहा हूं। अब आप बोलना शुरू करो ना जरा, log cos 2x पावर 1 है तो पावर वाला पार्ट छूट गया, बोलो log cos 2x का डेरिवेटिव बोलो। 1/log x का सर 1/x होता है, x का मतलब वहां cos 2x है, 1/cos 2x। log का हो गया, अब बताना क्या करेंगे उसके log के एंगल का करेंगे, cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस sin 2x। cos का हो गया, अब उसके भी एंगल 2x का करेंगे, और 2x का क्या आएगा 2। ठीक है भैया, प्लस log cos 3x का, सर log x का 1/x होता है, x का मतलब वहां cos 3x है, फिर इंटू log का हो गया उसके एंगल cos 3x का, सर cos x का माइनस sin x होता है, cos 3x का माइनस sin 3x, cos x का हो गया उसके भी एंगल 3x का, सर 3। ठीक है भैया, एक स्टेप बचा है, लेकिन मेरे को रब करना पड़ेगा, पहुंचाओ पहले फटाफट यहाँ तक। अभी dy/dx आया नहीं है, शिफ्ट करना पड़ेगा और एक छोटा सा मूवमेंट देना पड़ेगा। आसान होता है, बहुत स्पीड में करते हैं बच्चे। ठीक है, ध्यान से सोच के करो, भी 1-2 क्वेश्चनों में ही आपकी रेलगाड़ी चल पड़ेगी तेजी से, भगा दोगे अगर फॉर्मूला याद है तो। कंफ्यूजन है तो बोलना। एक बारी भैया जरा बताना कल वाले डे पे कौन कौन एब्सेंट था,
कल कौन कौन क्लास नहीं ले पाया बताओ जरा फटाफट, हैंड रेज करो। ठीक है, मैं पक्का मान रहा हूँ कोई बहुत मजबूरी होती होगी जब भी आप छुट्टी करते होंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है ना, वो बनता नहीं है। अभी भी देखो आपको लगता है भैया लाइव ले रहा है, और अगर आप ठीक बच्चे हो तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो साथ के साथ हो जाता है। रिकॉर्डेड में वो मूवमेंट नहीं आता, कहीं स्किप करोगे, कहीं कहोगे यार ये तो मेरे को आता है, उसका नुकसान बाद में होगा और पता नहीं लगेगा हमें। मैं भी होता, मतलब मेरे को भी यही तकलीफ आती। ठीक है, अगर मैं भी अगर रिकॉर्डेड से करूंगा ना, मैं पूरा नहीं करूंगा, कहीं स्किप मार दूंगा, कहीं फॉरवर्ड कर दूंगा आधा अधूरा, और बाद में मेरे को नुकसान भी नहीं पता लगेगा, बाद में मेरे नंबर कटेंगे। ठीक है, तो पूरी कोशिश सब बच्चे करा करो, लाइव के टाइम पर आकर उसे करा करो, छुट्टी मत करा करो, हैंड डाउन कर सकते हो। हाँ जी, डीवा बाय डीएक्स निकाल रहे हैं। एक मिनट ये स्टेप देख लेना भैया, एक छोटा सा मूवमेंट है, क्योंकि इसमें भी ना स्टेप स्किपिंग होती है, तो स्टेप स्किपिंग बहुत छोटी मूवमेंट है, एक बार आप बोल लो सारे रोक के, क्योंकि स्टेप स्किपिंग में मैं बताऊंगा नहीं ना, एक एरर आप लिखना शुरू कर दोगे, पता भी नहीं लगेगा और नंबर तो फालतू के कट जाएंगे। बताओ डीवा बाय डीएक्स निकालना, वाई को राइट शिफ्ट करोगे, वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, राइट में सिर्फ एक टर्म से या पूरी राइट साइड से? तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि मैं 12th में तुम्हें समझा पाऊंगा, लेकिन होता क्या है बच्चों को भी पता है शुरू में पूरी राइट से होगा, और शुरू में तो पूरा लिखेगा ही पूरी राइट साइड, फिर इनटू वाई लिखेगा। फिर वो पहला ही क्वेश्चन कर रहा है अभी, वो बोले अब एक बात बताओ, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था मैं मिटा चुका हूँ, यूनिकली वाई एक्स और वाई बोथ डिपेंडेंट था या सिर्फ एक्स डिपेंडेंट था? ओरिजिनल क्वेश्चन सिर्फ एक्स डिपेंडेंट था, cos x cos 2x cos 3x, तो आप आंसर सिर्फ एक्स डिपेंडेंट आना चाहिए, आप वाई डिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते। तो आपका तो ये वाई राइट गया ना भैया, यहाँ आएगा ना वाई अभी। ठीक है भैया, तो उससे अगले स्टेप में ना वाई की जो ओरिजिनल क्वेश्चन में वैल्यू दी थी वो रिप्लेस करते हैं कि यार जब तूने क्वेश्चन एक्स डिपेंडेंट दिया है तो आंसर भी तो मैं एक्स डिपेंडेंट ही छोड़ूंगा, तो वाई की वैल्यू डालते हैं। तो 2 स्टेप लग रहे हैं इतनी बड़ी रेलगाड़ी, तो ऑब्वियस आप पहले क्वेश्चन में भी लिखना पसंद नहीं करोगे, आप कहोगे सर कितनी छोटी मैथ्स हो गई है। तो पूरी राइट हैंड साइड लिखता हूँ, देखो मैं माइनस साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा -10x, ये हो जाएगा -2 tan 2x, ये हो जाएगा -3 tan 3x। ठीक है, और सर ये 1/y इधर गया y, और मैं क्यों 3 स्टेप लिखूंगा, y की वैल्यू साथ साथ डालता हूँ नजर, वो थी वो थी cos x cos 2x, ओरिजिनल पहली लाइन देखो, y आपने इसी को माना हुआ है cos 3x। तो ऑब्वियस भैया इसी स्टेप में आप y माइंड में ही सोच लोगे, राइट भी गया वैल्यू भी डाल दोगे, बच्चा ना जल्दबाजी में कभी कभी ब्रैकेट नहीं लगाता। ठीक है, लगेगी बहुत छोटी बात, अभी फील आ जाएगा, 3 क्वेश्चन में देख लेना, कई बच्चे यही गलती कर रहे होंगे। ठीक है भैया, तो ये ध्यान देना, स्टेप स्किप करना ही है, पहले में भी करो। ठीक है, एरर मत देना, ब्रैकेट की गलती सबसे ज्यादा होगी, अभी बता रहा हूँ देखो कैसे कैसे होगी, अभी फिर दूसरे में डिलीवर हो जाएगा, आप में से कुछ कर ही दोगे, सेकंड में ही कर दोगे। कंफ्यूजन है तो बोलो। डीवाई बाय डीएक्स निकालना था, राइट शिफ्ट मारा वाई एक्स डिपेंडेंट आंसर लिख नहीं सकते, डेरिवेटिव तो आ गया क्योंकि क्वेश्चन एक्स डिपेंडेंट था, एक्स की वाई वाली वैल्यू डाल दी। ठीक है, वाई की सॉरी एक्स वाली वैल्यू डाल दी, ये वाई इस पूरी राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था जो राइट साइड थी, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दी, बस मैंने साइन बाय कॉस जहां जहां 10 बन रहा है वो 10 बना के लिख दिया, चाहते तो माइनस कॉमन ले सकते थे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, जल्दी से करो। सारे बच्चे बोलो एक बारी भैया लॉगरिथम कब लेंगे, जब बहुत सारे फंक्शन किस वजह से मुश्किल हो रहे हो, बताना 3 वजह देना मुश्किल होने की। तो उनके साथ अगर लॉग मिल जाएगा ना भैया, मल्टीप्लाई को प्लस में ब्रेक मार देगा, सबके साथ लॉग, डिवाइड को माइनस में ब्रेक मार देगा, डिनोमिनेटर वालों को। ठीक है भैया, पावर पहले ले आएगा, वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, जल्दी डेरिवेटिव हो जाएगा, सारे रूल नहीं लगाने पड़ेंगे। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, किसी का रह गया तो हैंड रेज दो, कोई कर रहा है तो हैंड रेज दो। नेक्स्ट, ये आ गया भैया सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब देखो इसमें सारे मूवमेंट दे दिए ना इसने, अब कोई भी कह देगा सर ये मल्टीप्लाई बहुत सारी है, चाहे न्यूमरेटर में है चाहे डिनोमिनेटर में है, चेक करो आप, मल्टीप्लाई में बहुत कुछ है, डिवाइड में भी है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, और तो रूट मतलब पूरे की पावर हाफ भी है। ठीक है भैया, 1 मिनट रुक जाना भैया, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी हमें लालच करना चाहिए, हम 4 लाइनों में इसे सिंपल करेंगे तो क्या हम छठी का मैथ्स पढ़ रहे हैं क्या? तो एक लाइन में तो हर कोई करेगा ही करेगा, लेकिन वो एक लाइन के चक्कर में तो गलती होती है, इसलिए शुरू में ध्यान देना थोड़ा सा। तो बच्चों बताओ, ये पावर पहले आ जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई वाले प्लस में चले जाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई वालों में सबके साथ लॉग जाके माइनस में, सीधा पकड़ लो आप। 1 मिनट देखना, अगर मैं ढंग से बोलूँ ना भैया, ये ऐसे बनेगा लॉग इस पूरे की पावर हाफ,
अगले स्टेप में मैं बोलूंगा देख log a की पावर भी पावर पहले आ जाएगी log। फिर एक बारी बोलना भैया ये हाफ किससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है, किसी सिर्फ न्यूमरेटर वाली टर्म से, डिनोमिनेटर वाली से, या पूरे से? पूरे से तो मैं बोलूंगा सबसे बड़ी गलती बच्चा यहाँ करता है शुरू में जो मल्टीप्लाई ब्रैकेट की होती है, कि हाफ की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पार्ट से कर देगा, डिनोमिनेटर से छोड़ देगा। ठीक है भैया, तो मैं कह रहा हूँ हाफ की मल्टीप्लाई तो पूरे से हो रही थी, यहाँ कुछ डिवाइड में था। फिर मैं फॉर्मुला लगाऊंगा log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर। फिर न्यूमरेटर पे कई सारी चीजें मल्टीप्लाई में, मैं उन पे फॉर्मुला लगाऊंगा log फर्स्ट प्लस log सेकंड प्लस log थर्ड, जो भी है मान लो 2 3। फिर ये भी log नीचे वाले भी हैं तो मल्टीप्लाई में यहाँ कई सारी चीजें हैं मान लो, तो log a प्लस log b, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस से साइन बदलेंगे। तो मैं क्या इसे 5-6 लाइनों में ये मैथ्स लिखूंगा? ठीक है, कितना टाइम खराब कर लूंगा, और उसके बाद मैं डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है भैया, तो ये तो कोई करता नहीं है भैया। ठीक है, तो इसमें स्टेप स्किपिंग आपको करनी है। अब आप माइंड में सोचो, बताओ ये पावर रूट का मतलब पावर हाफ है, किसकी है? सिर्फ न्यूमरेटर की, सिर्फ डिनोमिनेटर की, पूरे रैशनल टर्म की? तो ये पावर पहले ही बाहर आ गई लॉग। माइंड में ही सोचना, हाफ लॉग a अपॉन b दिख रहा है आपको, तो ये हाफ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से, पूरे से? पूरे से तो ब्रैकेट लगा दो। अच्छा, आप खाली ऊपर वाला देखो, बनना ये था log a माइनस ये पूरा log b। ठीक है, और log इन दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई में चल रहा है अंदर, तो log इन दोनों के साथ अलग अलग जाएगा, और किसमें ब्रेक हो जाएगा जल्दी बोलो? प्लस में। अच्छा, माइनस log b का मतलब ये सब कुछ था, माइनस log b, लेकिन बाहर ये बीच में माइनस आ गया। ठीक है, अब इस एक बार इस माइनस को भूल जाओ, log के साथ 3 चीजें मल्टीप्लाई में चल रही हैं, तीनों प्लस में जाएंगी, लेकिन इस माइनस की वजह से तीनों किस में जाएंगी बताओ? माइनस में। तो भैया उसके लिए मैं 5 लाइनें नहीं लिख सकता, वो इसी स्टेप में होना चाहिए, और एरर नहीं आनी चाहिए। मुद्दा वो है कि एक ही स्टेप में कर रहे हैं, कोई एरर ना कर दे। बताना दिक्कत है तो बताना, कोई ना सोच पाया हो तो। एक ही बारी पूछोगे, ज्यादा बारी नहीं पूछोगे, और काम बन जाएगा। तो पूछो भी जरूर अगर जरा भी लग रहा है तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, सर क्लास सर आज 1:30 तक होगी। मेरे ख्याल से ऐसे ही है, 12:30 से यस 1:30। सर, 12:30 से 1:30 सर। हाँ सर मेरी ना अभी क्लास है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखो, ये पहुंच गए हम। अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अच्छा, एक और मतलब बाद में क्या सब कुछ सही हो रहा है अभी तो, और बाद में क्वेश्चन तो एक ही आता होगा एक एक टॉपिक से। ठीक है भैया, वही बर्बाद हो जाएगा, तो ये सारी मेहनत हम कर भी क्यों रहे हैं? तो भैया डेरिवेटिव करने से पहले बार बार कह रहा हूँ, पछताओगे अगर नहीं लिखोगे तो। ठीक है, जरूर लिख दो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब करो डेरिवेटिव। log y का डेरिवेटिव 1/y, y का डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा, ये एंगल का करोगे dy/dx इक्वल हाफ, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है सेम रखो, बाकी इनका डेरिवेटिव करो। ठीक है, इनका डेरिवेटिव करने में देखो आदतें कैसे बिगड़ती हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेना चीजों को। बच्चे को पता है चेन रूल लगाना है, पावर 1 है वो तो लगेगी नहीं, log x का 1/x-1 बोलेगा। बच्चों log का बोल दिया, बोलो एंगल का बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जल्दी बताओ। बोलेंगे बोलोगे, लेकिन हर बारी लीनियर और लीनियर का 1 आना है, नहीं फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक दो बारी तो आप करते हो शुरू में कि log x-2 का 1/x-2, फिर x-2 का 1, लेकिन इनटू में 1। यार बार बार मैं क्यों 1 सेकंड भी खराब कर रहा हूँ? तो अगर लीनियर है छोड़। ठीक है, अभी छोड़ना शुरू किया, थोड़ी देर में सोचना छोड़ देगा। ठीक है भैया, और अचानक से यहाँ 2x 3x आ जाएगा, जिसका डेरिवेटिव चाहे लीनियर ही है, x का कोफिशिएंट आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव छूटेगा, और आपके सारे क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है भैया, तो पूरा चेन रूल ऑलवेज लगाओ। ठीक है, कोई टाइम नहीं जा रहा होता। पावर 1 है, पावर वाला पार्ट होगा नहीं, log x का 1/x, x का मतलब x-1 है, इनटू एंगल का 1। बिल्कुल बोलो उसे, हर बारी बोलो, जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी आ जाएगी। बस इनटू 1 आ रहा है नहीं लिखो, लेकिन सोचो तो सही। log x-2 1/x-2 और x-2 का 1, log x-3 1/x, x का मतलब x-3 है, और x-3 का 1। log x का 1/x होता है ना बच्चों, x का मतलब x-4 है, तो 1/x-4 log का हो गया। अब उसके एंगल x-4 का 1, बोलना कंफ्यूजन बोलना। log x का 1/x, x का मतलब जो है कॉपी, ठीक है, इनटू एंगल का करो x-5 का 1। ठीक है, ये आ गया। अब इतनी बड़ी आप एलसीएम नहीं ले सकते भैया, ना लेनी है, ध्यान देना। बस आप तो dy/dx निकालो, आपको भी पता है इम्पॉसिबल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, बस डेरिवेटिव आ गया, लेकिन बोलो y को राइट ले जाओगे। क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट था, y डिपेंडेंट या x डिपेंडेंट? आंसर y x डिपेंडेंट बोथ नहीं चलेगा भैया, ये कोई इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये यूनिकली y डिपेंडेंट ऑन x है। तो y की वैल्यू राइट शिफ्ट भी मारो, क्योंकि निकालना तो dy/dx है, और y की वैल्यू 7 पुट ही कर दो। ठीक है भैया, 7 की 7 पुट कर दो, लेकिन ये जो y की वैल्यू है राइट हैंड साइड में किसी 1-2 नंबर से मल्टीप्लाई होगी या पूरी राइट से मल्टीप्लाई होगी? तो इसलिए ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस अभी भी है, जो एक छोटा मूवमेंट होगा, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ ये पूरा पूरा ब्रैकेट अंदर लिख दो आप। हो गया आंसर,
कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, ये नीचे आप लिख ही लोगे, सेम ही आएगा। वैसे ये देखो क्या बहुत बड़ी बात होगी क्या, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी मजेदार सी है। पावर पहले ऊपर मल्टीप्लाई वाले प्लस में चले गए, नीचे मल्टीप्लाई वाले डिनोमिनेटर के सब माइनस में चले गए। सीधा डेरिवेटिव करा और वाई शिफ्ट मार के वैल्यू वाई की वैल्यू डाल दी। ठीक है भैया, लॉग कब लेंगे हमने लॉग यूज किया कब लेंगे, जब मल्टीप्लाई डिवाइड पावर की वजह से जिस चीज का डेरिवेटिव करना हो कॉम्प्लिकेटेड हुई पड़ी हो, तो पहले दोनों तरफ लॉग यूज कर लो, कॉम्प्लिकेशन आसान होंगी, फिर डेरिवेटिव कर लो। लॉग का पहला रूल, कब लेंगे लॉग। कंफ्यूजन है तो बोलना। दूसरा भी तीसरे क्वेश्चन में ही आ गया सेकंड रूल, ध्यान से समझ लेना। ये टाइप एक्चुअली जो पेपर में सारा टीचर पूछता है, इसका थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है, ध्यान देना, एनसीईआरटी में ही मौजूद है। एक चीज और माइंड में आ रही है भैया, मेरे को याद दिला देना, क्योंकि मैंने कही थी लेकिन मैंने करा नहीं ऐसा। देखिए अभी तो हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं और बीच बीच में कहीं कहीं कोई असाइनमेंट ले रहे हैं। अभी जब तक मेरे पास मतलब 6-7 चैप्टर में पूरे ना कर दूं ना भैया, कहीं मैं स्कूल पेपर नहीं उठा पाऊंगा, असाइनमेंट उठा लूंगा टॉपिक के। ठीक है, लेकिन आप लोग स्कूल कोई भी, जैसे आपका कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट आ रहा है, ठीक है, 2-3-4 चैप्टर का टेस्ट आ रहा है, आपको स्कूल पेपर मिले हो ना, आपने चैप्टर मेरे से सीख लिया, आप उससे कर लो, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे को एक मैसेज दे दो, मैं अभी के प्री बोर्ड रिसेंट प्री बोर्ड सारा असाइनमेंट बना रखा है, वो आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे ही। ठीक है भैया, तो आप जो जो टॉपिक फाइनल करना चाह रहे हो उसको करके देखो, तो पता लगेगा ना मैंने सीखा काम का है भी कि नहीं है। ठीक है भैया, और जिसका पेपर आ रहा हो तो कर ही लो। आप ध्यान सर अगर अभी व्हाट्सएप मैसेज करेंगे मतलब क्लास के बाद या कल तक तो मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल तैयारी है, बस मैंने भेजना है, ठीक है सर। क्योंकि पिछले साल हमने कर ही लिया है, तो बस उसको सेंड ही करना है और कुछ नहीं है। हाँ मैं लेकिन मैसेज दिन में 1 या 2 बार ही पढ़ता हूँ, तो ओके सर। आज तक या कल सुबह तक मिल ही जाएगा आपको। ओके सर। थर्ड, y इक्वल है log x की होल पावर cos x। आपको आइडिया भी आ जाएगा ना भाई, कोविड में आपके स्कूल टीचर क्या पेपर बना रहे थे, उसी लाइन लेंथ पे हमें तैयारी देनी है पहले, बाद में लाइन लेंथ बढ़ा देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो पहले वो लाइन लेंथ तो पकड़े हम। ठीक है, 1 मिनट सारा बच्चा रुक जाओ भैया, एक भी पेन मत चला देना। ठीक है, ये देखो पावर आ गई, ये पावर आ गई, तो पावर वाले भाई तुम लॉगरिथम, अब मतलब लॉग का क्या यूज है वो छोड़ो, अभी अभी पहले समझो, अगर कोई फॉर्मूला है तो डेरिवेटिव करो ना, हम क्यों नया कुछ बोले। तो मुझे बोलो, एक तो पावर वाला ये फॉर्मूला है, एक पावर वाला ये फॉर्मूला है, एक पावर वाला ये फॉर्मूला है, 3 है तुम्हारे पास। ये कब लगता है, जब बेस वेरिएबल हो और पावर बोलो ना कांस्टेंट हो। ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है पावर वाला फॉर्मूला, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट। बोलो क्या बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट है, हाँ या नहीं। नहीं भैया, तो ये फॉर्मूला फेल हो गया, नहीं लगा सकते, ध्यान देना, नेचर ही नहीं है। इन दोनों में बेस कांस्टेंट है, चाहे जो भी है, कहीं पर्टिकुलर है कहीं जनरल है, बेस कांस्टेंट है पावर वेरिएबल है। क्या बेस कांस्टेंट या पावर वेरिएबल यहाँ पर है? नहीं, नो। यानी आपके जितने फॉर्मूले अवेलेबल थे सारे फेल हो गए। ठीक है, तो मैं इसका डेरिवेटिव भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को तो डेरिवेटिव भैया आता ही थे, जब मेरे को कोई फॉर्मूला पता हो, जिस चीज का फॉर्मूला बना रखा हो लगा दूं। ठीक है भैया, तो क्यों फेल हुआ वो पकड़ो, ये मत देखना भैया कि यार इस वजह से नहीं कर पाया, उस वजह से नहीं, 3 वजह ना होने की मत देखो, यहाँ देखो बस। एक सिंपल सा लॉजिक बना लो ना, तुम्हारे पास जो भी फॉर्मूले थे उसमें बेस या पावर में एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, तो फॉर्मूले रटे हुए काम कर जाते। बताओ यहाँ कोई भी एक चीज कांस्टेंट है या दोनों वेरिएबल है? दोनों वेरिएबल। दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट टर्म है, थोड़ा ठीक से बोलेंगे तो। हाँ जी भैया। ठीक है, दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट टर्म है, तो बस ध्यान देना अगली लॉगरिथम की प्रॉपर्टी कब लगेगी, मतलब लॉग मैं कब यूज करूंगा, जब बेस पावर दोनों एक्स वेरिएबल डिपेंडेंट टर्म आ रही है, दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट टर्म आ रही है। एक बार इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूं, क्योंकि इसने थोड़ा सा क्वेश्चन बेटर किया है पहले के हिसाब से, कि ऑलरेडी लॉग ही लिख दिया। मैं इसे ना बिल्कुल सिंपल करके बोलता हूँ, पहले ऐसे देखो आप, मान लो मैं कह रहा हूँ भाई एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव करो, तो बोलो कोई जितने 3 फॉर्मूले थे अवेलेबल फॉर्मूले में से कोई भी लग सकता है, पहले ये बोलो हाँ या नहीं। नहीं भैया, क्योंकि बेस और पावर दोनों वेरिएबल वेरिएबल और डिपेंडेंट है। ठीक है भैया, बेस और पावर दोनों क्या है मेरे वेरिएबल। ठीक है, तो करूँ क्या सर, यहाँ लॉग होता मान लो, अभी है नहीं, मान लो होता, तो बोलो लॉग ए की पावर बी, ये पावर पहले आ जाती, हाँ या नहीं। यस सर। ठीक है भैया, मैं डेरिवेटिव कर देता, यानी रूल एक ही है भैया। दूसरा और आखिरी, लॉग कब यूज करेंगे अपने मन से, पहला हो गया था मल्टीप्लाई डिवाइड पावर की वजह से मुश्किल हो, दूसरा बेस पावर दोनों जगह वेरिएबल आ जाए ना, वेरिएबल डिपेंडेंट फंक्शन आ जाए, तो पहले आप पूरी इक्वेशन का लॉगरिथम यूज कर लो दोनों तरफ, लॉग एक्स की पावर एक्स। ठीक है, अच्छा एक बात और बताना, जो इस क्वेश्चन को भी मैं कर पाऊं,
ठीक है, जो एक बात वहां फंस रही है वो भी यहाँ एड्रेस कर लेते हैं। ये जो लॉग का प्रॉपर्टी है लॉग ए की पावर बी और पावर पहले आ जाती है, ये जो पावर है पूरे लॉगरिथम की होनी चाहिए या सिर्फ एंगल की? सिर्फ एंगल देखो सिर्फ ये वाला मूवमेंट में जो दे रहा हूँ ये तो एंगल की है, यानी इसमें तो ये पहले आ जाएगी। और अब आप एक बार ही चेक कर लो, अब हर चीज डिफरेंशिएबल है, मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये लॉग वाई चेन रूल लग जाएगा, शिफ्ट लगा देंगे, हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब आप दोनों तरीके से आना, सारी चीजें सोचना, अभी जल्दी नहीं करना। बेस पावर वेरिएबल है, लॉग लेना चाहिए, पक्का लेना चाहिए, लेकिन एक बारी मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन बदल रहा हूँ बच्चों, मान लो मैं ऐसे दे देता आपको, तो इसका मतलब ये जो पावर थी पूरे लॉगरिथम की थी या एक्स की थी? एक्स की दी भी है, एक्स की तो बताओ लॉग लेने की जरूरत थी या डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज हो जाती? डायरेक्ट हो जाए। डायरेक्ट मतलब प्रॉपर्टी। तुम्हें दोनों तरफ लॉग लेने की जरूरत नहीं थी, ये तो प्रॉपर्टी तैयार करके दे दी और फिर तुम सीधा डेरिवेटिव भी कर देते। लेकिन भैया इसने तो थोड़ा सा उलझा के ही देगा भाई, क्योंकि ये नया कंसेप्ट सिखाएगा आपको। ठीक है, अब बताओ क्या मैं इस वक्त, पहले गड़बड़ नहीं कर देना, क्या मैं इस वक्त लॉग ए की पावर बी वाली प्रॉपर्टी लगाकर पावर पहले ले जा सकता हूँ या नहीं ले जा सकता? नहीं भैया, नहीं ले जा क्योंकि ये पावर एंगल की नहीं है, नहीं है, कोई पूरे क्या और function पावर की। है। तो यानी अब हम फंस तो गए, तो हमें एक और लॉग मान लो यहाँ मिल जाए, एक और लॉग मिल जाए तो लॉग, फिर तो ये पूरा, इसको एंगल मान लो आप, ये पूरे एंगल की पावर फिर तो पहले आएगी ना भैया। और बेस Yes, पावर sir. वेरिएबल है और कोई तो तरीका नहीं है, वो पावर हटानी ही पड़ेगी। तो भैया आप ना पूरी इक्वेशन का लॉग ले लो, टेकिंग, और ये भी बिना लिखे मत करना कभी भी, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है भैया, तो दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, ध्यान से देखते रहना, चेक कर लो, अभी चेक कर लो 1 मिनट। लॉग वाई इज इक्वल, अभी स्टेप स्किप मत करना है इसका स्टेप स्किप अभी मत करना है कि सब में कभी प्रॉपर्टी दे रहे हो, नहीं तो वही ब्रैकेट वाली गलती सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अभी अभी 1-2 बारी क्वेश्चनों में पूरा प्रॉपर लिख लो बच्चों की तरह से। अब बताओ, देखो चेक करो पहले, लॉग ए की पावर बी, बताओ ये पावर पूरे लॉगरिथम की है या एंगल की है? जल्दी बोलो। एंगल की। अब लगेगी वो प्रॉपर्टी, यानी बी लॉग ए cos x इनटू लॉग x। ठीक है, अब भैया डेरिवेटिव अब बिल्कुल सिंपल हो गया, अब बेस पावर वेरिएबल नहीं है, अब मैं डेरिवेटिव करूंगा, लेकिन कोई छोटे छोटे मूवमेंट बता देना। यहाँ कितने फंक्शन है राइट साइड पे मल्टीप्लाई में? दो, पहला कॉस, दूसरा लॉगरिथम, और लॉग का एंगल लॉग है। ठीक है, करवाना, डेरिवेटिव करना है, लिख के करना है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भैया, तो बोलना, जरा बोलना शुरू करो जरा, log y का डेरिवेटिव 1/y का dy by dx। यहाँ मल्टीप्लाई में तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। पहला वाला एज इट इज cos x, दूसरे वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि लॉग की एंगल लॉग है, तो चेन रूल लग जाएगा भाई, प्रोडक्ट के अंदर चेन है। ठीक है, पहला सेम दूसरे का कर रहा हूँ, log x का, तो log x का होता है 1/x, x का मतलब आ गया log x, बेस का हो गया, फिर उसके एंगल log x का करो 1/x, फिर उसके एंगल x का करो 1। ठीक है, और जब अगर हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, पहला सेम है, दूसरे का करने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन थी, लगातार हम चेन रूल लगाते चल रहे थे, तो खतरा किस चीज का हो जाता है? दूसरा छूट जाता है, प्रोडक्ट रूल का लेटर पार्ट छूट जाता है, क्योंकि इसमें हमने टाइम लगा लिया थोड़ा सा, तो उतने में हम भूल गए, और पेपर में थोड़ा प्रेशर भी होता ही है। ठीक है, पहला सेम दूसरे का कर लिया अब हमने, अब प्लस दूसरा सेम पहले का, cos x का माइनस sin x। तो एक तो बात कह सकता हूँ, ये क्वेश्चन लिखने में थोड़े लेंदी से लगते हैं, ठीक है, लेकिन लेवल कुछ भी नहीं होता, स्किल लेवल नहीं है क्वेश्चनों का, बस रूल क्लियर करने हैं आपको, प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, मतलब कोई बुद्धि बहुत ज्यादा खर्च नहीं होती। ठीक है भैया, बस y राइट शिफ्ट करो, y की वैल्यू डालो। ठीक है, एक बार ये स्टेटमेंट भी बोल दोगे ना तो घटिया गलती से तो बच जाओगे आप। जब ये y राइट जाके वैल्यू डालते हैं तो नॉर्मली बताओ गलती कोई क्या करता होगा? जल्दी बोलो, पता होना ब्रैकेट नहीं डालता होगा चाहिए। लॉग सर ब्रैकेट नहीं डालता होगा, पूरे y पूरी राइट साइड से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो ब्रैकेट की गड़बड़ कर देगा। और वही ब्रैकेट की गड़बड़ एक बार ये भी बोल दो भैया मेरे को और कोई दिक्कत नहीं है, सालों साल सिखा रहे हैं बच्चों को, सब सीख लेते हैं, और जब हम टेस्ट ले रहे हैं वो चीजें तो हम अभी बताएंगे ना, क्योंकि इस साल तो टेस्ट नहीं हो रहे, तो टेस्ट लेने में ना बच्चा वो ब्रैकेट के सारे जिसने घोटाला करना है वही करता है। वो शुरू में भी होती है, शुरू में जैसे मान लो अभी तो क्या था, एक मोमेंट ये भी पहचानना, मान लो मैं ऐसा लिख दूं x प्लस वाई ऐसा, और इसकी पावर लिख दूं cos x, ये ऐसा कर दूं, आप इस पे लॉग की प्रॉपर्टी एक ही स्टेप में दोगे, देखो कैसे गलत होता है क्वेश्चन पहचानना, log a की पावर b, पावर पहले b log a होगा ना log। ठीक है, फिर बच्चा इस पे भी प्रॉपर्टी उसी स्टेप में देता है, जरा भी प्रैक्टिस हो जाए यार, एंगल मल्टीप्लाई में प्लस में ब्रेक मार, log a प्लस log b, बोलो कहाँ गलती हुई? सर ब्रैकेट नहीं लगा सर वो cos x जब पहले आया तो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये छूटता है भैया, या तो ये शुरू में जब लॉग की प्रॉपर्टी दे रहे होंगे ना आप सारी, ये तीनों प्रॉपर्टी बच्चा एक ही स्टेप में देता है, तो एक तो ब्रैकेट की मूवमेंट वहां छूटती है, एक लास्ट स्टेप में छूटती है। ठीक है, इसको ध्यान दे लेना थोड़ा सा, एक बार ध्यान दे लोगे तो बड़ा मूवमेंट नहीं है, नहीं तो गलत इसी पे करते रहोगे। ठीक है भैया,
अब देखो y राइट भगा दिया, y की वैल्यू साथ के साथ x डिपेंडेंट डाल ली और अब ये आंसर हो गए हमारे। बस कोई सिंप्लीफिकेशन होता नहीं है, ज्यादा एलसीएम वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। बस cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x आंसर है। समस्या है तो बोल दो। कुछ एलसीएम लेने से निकल नहीं जाएगा, कोई बच्चा बोला आगे एलसीएम लूं कुछ और करूं, कुछ निकल नहीं जाएगा, यहीं छोड़ना है, ठीक है। एक मूवमेंट में बता सकता हूँ, लेकिन जैसे पीछे देख रहे हो आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा है आंसर, तो अलग दिख रहा है तो फिर तो ये होता है ना यार मैच नहीं हुआ तो मेरा गलती नहीं हो गया। अगर वो पीछे वाला और मेरे वाले आंसर का चाहे अलग नहीं दिख रहा, मतलब सेम है, तो नंबर कोई नहीं काट सकता भैया, ठीक है। 1 मिनट चेक करना, 1 मिनट चेक करना, ये x log x थोड़ा दिख रहा होगा आपको, सिर्फ फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर रहा है। एलसीएम ले लोगे, कोई भी ले लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, x log x यहाँ मल्टीप्लाई में बैठ जाएगा, पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। एक बार ही चेक करना, फिर अगर log x पूरे के डिनोमिनेटर में आ गया एलसीएम लेके, तो log x यहाँ भी है और यहाँ भी है, नीचे भी है, देखो ये ऊपर भी है और नीचे भी है। बताना जरा, नंबर डिवाइड बेस सेम तो पावर क्या होती है? माइनस। माइनस। तो मतलब हो सकता है कभी कभी कोई किताब लिख रही हो इसी चीज को, पहले एलसीएम ले लिया, x सब बढ़ा दिया, फिर ये log x की होल पावर cos x, यहाँ 1 थी तो cos x माइनस 1 लिख दिया और नीचे वाला x वहीं छोड़ दिया। फर्क तो पड़ नहीं गया भैया, तब भी यही बात है, ठीक है, और ये भी वही बात है, तो हम तो यहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कभी कभी प्रूफ दे देता है तो आगे बढ़ा देते हैं, भाई तूने जहाँ छोड़ा वहीं पहुंचा के छोड़ेंगे। फिर करो फटाफट करो, जो बच्चे कर रहे हैं हैंड रेज करो। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट ध्यान दो, बस अब ध्यान से चीजें देखते रहना, समझ के करते रहना, पहले भी कर पाओगे, पहले भी हाथ चलाने की कोशिश करो। नेक्स्ट रूल आ गया, आखिरी कंसेप्ट है ये, इसके बाद एक्सरसाइज हो सकती है, होगी वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन चीजें टाइप पर खत्म हो जाएंगी, बोलने पर प्रैक्टिस रह जाएगी, ठीक है। सामने देखो, अभी मत करो भाई, अभी मत करो, ये थोड़ा सा बेटर आ गया, फिर थोड़ा सा बदला इसमें। इसका डेरिवेटिव करना है भाई, वाई तो बोलोगे ही बोलोगे। 1 मिनट बताओ, अच्छा मैं थोड़ा सा मतलब मूवमेंट अटक भी रहा है बोलने में, ठीक है, थोड़ा सा बेटर करता हूँ, पूरी बात डिलीवर हो जाएगी, फिर इससे चाहे थोड़ा आसान है वो ही करेंगे। मान लो मैं यहाँ भी 2 को हटाया, अभी मैंने क्वेश्चन बदला है भैया, पहले इसी पे दिमाग चलाना, 2 की जगह मैंने बेस पे x रख दिया। आप मुझे बोलो, ये प्री पार्ट देखो माइनस से पहले वाला, बेस पावर दोनों क्या है, जल्दी जल्दी बोलो। वेरिएबल डिपेंडेंट टर्म, ये भी दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट, तो बोलो डायरेक्ट डेरिवेटिव हो सकता है या इन दोनों के साथ अलग अलग लॉग चाहिए? अलग अलग लॉग। ये बहुत ध्यान देना, अलग अलग लॉग चाहिए, मतलब यहाँ लॉग आए तो लॉग ए की पावर बी में पावर पहले चली जाए, यहाँ भी आए तो लॉग ए की पावर बी में पावर पहले चली जाए। अच्छा, जो आप जानते हो अब लॉग चाहिए तो आप दोनों साइडों का लॉग यूज कर सकते हो, कि दो क्वांटिटी इक्वल है तो उनका लॉगरिथम इक्वल है। अच्छा, एक वैसे जुगाड़ या कंसेप्ट कुछ भी मान लो आप, जैसा आप कहना चाहो, मैं कह रहा हूँ जब मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ तो या तो मैं ऐसे लिखूं लॉग वाई इक्वल पूरी राइट साइड का लॉग, मतलब 2 टर्म है, ब्रैकेट जाएगा, या मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं बोलूं बेटा यहाँ तो मल्टीप्लाई और ये लॉग मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों के साथ अलग अलग पहुंच जाएगा। क्या ये जो बाद वाली बात बोली है हो सकती है, नहीं हो सकती? नहीं भैया। सर ये मल्टीप्लाई तो होता नहीं है, ठीक है, ये तो पूरी एक ही टर्म है और लॉग का ये एंगल है। अब आप लॉग दोनों के साथ अलग अलग नहीं पहुंचा सकते, और ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है भैया, कैलकुलेशन तो नहीं है, वो तो खैर तुम्हें भी पता है कि मल्टीप्लाई नहीं है और लॉग दोनों के साथ नहीं जाएगा। लेकिन बच्चा बोले सर कोई प्रॉपर्टी होती है, मान लो प्रूफ होके ही आ जाता हो, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, दोनों के साथ पहुंच जाता हो, तो नहीं होता भैया, ट्रू नहीं है, गलत बात है। तो भैया दोनों के साथ लॉग नहीं पहुंचा और फंस गए आप, ठीक है भैया, बिल्कुल फंस गए। तो एक छोटी सी कहानी है, बस वही आपको हमेशा से पता है। एक पिता ने अपने बहुत सारे जो लड़के थे, बच्चे थे, उनको एक बंडल दे दिया था स्टिक का, बोला तोड़ो इकट्ठा करके, नहीं टूटा तो क्या करा, बोलो ना क्या करा, कैसे टूटा? करके लिया सर अलग अलग स्टिक तोड़ी गई थी। कहानी हमेशा से सुनी है भाई, इकट्ठा पर तो लॉग लेके दोनों के पास लॉग पहुंच ही नहीं रहा, ऐसी कोई प्रॉपर्टी या रूल तो है ही नहीं। तो ट्रिक क्या है, अब आप दोनों को अलग अलग करो, मतलब एक क्वेश्चन के प्री पार्ट को यू मान लो, लेटर पार्ट को वी मान लो, यू को अलग से उठा लो, भाई तू अकेला आ जा मेरे सामने, वी को अलग से उठा लो, भाई तू भी अकेला ही आ जा, ठीक है। अब इसको अलग से डेरिवेटिव करना है और हो नहीं रहा, बेस पावर अब भी वेरिएबल है, लेकिन अब बोलो, अब अगर मैं दोनों साइड लॉग लूं
तो बोलो अब इसी के साथ लॉग पहुंचा और पावर पहले आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी जल्दी। आएगी भैया। अगर ऐसे दोनों साइड लॉग ले लेना, मतलब 2 क्वेश्चन बना दिए हमने, ठीक है। पावर पहले आ जाएगी, दोनों का डेरिवेटिव कर देंगे अलग अलग, और वो दोनों का डेरिवेटिव बाद में यहाँ डेरिवेटिव करने के बाद इस इक्वेशन का डेरिवेटिव की जगह फिट कर देंगे। आखिरी बात बहुत बढ़िया बोली है, लेकिन समझ में कम बच्चों को आएगी, ठीक है। अभी करूंगा तब आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी, ऐसे जल्दबाजी में बोल दूंगा कि क्या बोल गया, ठीक है भैया। लेकिन इतना तो क्लियर हुआ होगा, जरा बताओ बच्चों, एक बार ही बताना, अभी अभी बात पूरी नहीं बोल दी है मैंने, तुम पहली बार ही सीख रहे हो, ध्यान देना। बोलो बीच में माइनस और बेस पावर वेरिएबल वाले 2 फंक्शन आ गए या 2 से ज्यादा आ गए, तुम कोई मतलब पूरी साइड का तो लॉगरिथम ले सकते हो, लेफ्ट और राइट का, तो क्या लॉग दोनों के साथ अलग अलग पहुंच पाएगा, हाँ या नहीं? नहीं भैया। नहीं भैया। बीच में प्लस माइनस में नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन मान लो कल को ये दोनों मल्टीप्लाई में होते, अब आप लॉग लो तो दोनों के साथ लॉग पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच हाँ पाएगा? जी भैया। पहुंच जाएगा जी भैया। मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा सर, प्लस में ब्रेक हो जाएगा और फिर पावर पहले आ जाएगी, वो भी क्वेश्चन क्योंकि हो ही होगा ही, एनसीईआरटी में नहीं होगा, कभी और आ जाएगा। प्लस माइनस में हो सर लॉग नहीं पहुंच सकता। अच्छा, जब बीच में प्लस माइनस आ जाए, बेस पावर वेरिएबल वाले अलग अलग टुकड़े चल रहे हो, तो वहां लॉगरिथम लेके डायरेक्ट क्वेश्चन होगा या यूवी अलग अलग मानकर होगा? अलग अलग मान कर। ये पकड़ना बस, ठीक है। अब वापस आ जाओ, 1 मिनट वापस आ जाओ, जो था उतना ही आसान कर रहा हूँ क्योंकि एक पार्ट बेटर था, एक पार्ट थोड़ा आसान था। कि बच्चा बोलने पे है ना, बोलेगा सर वो ठीक है, मैं पूरी राइट साइड का लॉग लूंगा, दोनों के साथ लॉग नहीं जाएगा, वो ठीक है मेरे को पता है, तो मैं यूवी लेके करूंगा। लेकिन अगर ढंग से बोलने पे आ जाओ ना भैया, तो यू पार्ट तो चलो बेस पावर वेरिएबल है, आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो वी पार्ट बोला जिसका डेरिवेटिव तुम्हें करना है, बताना बेस पावर दोनों वेरिएबल है, ये सिर्फ पावर वेरिएबल डिपेंडेंट है? पावर है। पावर तो इस पे तो एक ही पावर एक्स वाला फॉर्मूला चाहो तो लगा दो आप। तो इसमें लॉग मतलब लेना तो वी पड़ेगा इसे, क्योंकि इसके साथ लॉग अकेले के पास पहुंचा नहीं पाऊंगा, मैं टुकड़ा टुकड़ा करके ही करूंगा। लेकिन इस पार्ट का डेरिवेटिव, वी पार्ट का डेरिवेटिव मैं बिना लॉग लिए भी कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। लेकिन अब जब ये बात आ रही है तो एक बात आज हम और सीख सकते हैं जो हमने अभी तक रटी है, उसका कोई रीजन नहीं दिया कि भैया हमने जैसे 11th में फॉर्मूले प्रूफ किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो x की पावर n का किया था, 6 ट्रिग्नोमेट्री का किया था, e की पावर x का किया था, log x का किया था, 7 8 9, ये 9 फॉर्मूले प्रूफ किए थे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से, बाकी थोड़ी किए थे। तो हमने तो रट लिया इस वक्त कि a की पावर x का डेरिवेटिव, देखो रट चुके हो आप सारे बच्चे, a की पावर x log a, और पक्का इसके रीजन की कहीं तुम्हें जरूरत नहीं पड़ रही भैया प्रूविंग की, a की पावर x आप लगा देना डेरिवेटिव, ठीक है। बस ये बात ध्यान देना, ये है एक्चुअली पावर, लेकिन x की जगह कुछ और आ गया, अब आप डेरिवेटिव करने निकले, कल जो सिखा रहा था e की पावर x में, तो इसे एंगल में काउंट कर लेना, आराम से हो जाएगा, कोई खास बात नहीं, अभी प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बार इसका प्रूफ ही देख लो आप, ये आया कहाँ से, ठीक है। मुझे बताओ भैया, मान लो इसका डेरिवेटिव करना है और तुमने ये फॉर्मूला नहीं रटा हुआ, तो बोलो पावर वेरिएबल है और तुम्हारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो क्या कर सकते हो तुम? एक्चुअली इसी एक्सरसाइज से फॉर्मूला प्रूफ हुआ है। लॉग वाई, अगर मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल वाला रूल ना लगाना हो तो इसी एक्सरसाइज का कंसेप्ट से प्रूफ हो रहा है वो आराम से। सर दोनों तरफ लॉग ले लो और ये लॉग वाई एज इट इज, और ये लॉग ए की पावर बी में पावर पहले आई जाएगी एक्स लॉग ए, ठीक है भैया। और लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y, वाई का dy/dx, वो बताना बच्चों, ए कांस्टेंट है तो लॉग ए क्या वेरिएबल है या वो कांस्टेंट है? ए कांस्टेंट है तो लॉग ए भी कांस्टेंट है ना। अरे π/6 कांस्टेंट है तो sin π/6 भी तो कांस्टेंट है, sin 30 हाफ ही तो आएगा। लॉग ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम रहेगा, x का कर दो 1। और भैया तुम्हें तो dy/dx निकालना है, पहले फॉर्मूले का प्रूफ जरूर सीख लेना, कोई भी चीज फालतू में नहीं बोल रहा मैं, इस वजह से कोई क्वेश्चन होगा कुछ होगा इसलिए कर रहे हैं भाई, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है, नीचे लिखूंगा dy/dx, y राइट भगाओगे, y की वैल्यू पुट करोगे तो a की पावर x इंटू लॉग ए आ जाएगा। देख लो रटा तो यही था हमने, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x लॉग ए, इसी एक्सरसाइज के कंसेप्ट से बना, ऐसा मान लो, ठीक है। पहले इसे कर लो फिर ये बात बढ़ाते हैं आगे। जो कर रहे हैं वो हैंड रेज कर दो, सोच के करना भैया। जब तक आप अपना दिमाग चलाते रहोगे, चाहे आप ऑनलाइन बैठे हो, ठीक है, चाहे आप सामने टीचर के नहीं बैठे, कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप खुद कर रहे हो, आपका मजा बना रहेगा, आपकी लर्निंग होती रहेगी। जहां आपने कॉपी करना जरा भी शुरू कर दिया ना, थोड़ा भी कि यार चल अब नकल लगा लेता हूँ, थोड़ी उदासी सी लग रही है, बस वहीं धीरे धीरे सो ही जाओगे, ठीक है। मोबाइल लैपटॉप सब साइड में पड़ा होगा और कोई फायदा नहीं होगा। तो सबको पता है, हमें पता है हमारे दिमाग से हमारे क्या क्या समस्याएं आती हैं, और हम अपने दिमाग को कंट्रोल करके उन समस्याओं से ओवरकम भी करते हैं, बाहर भी निकलते हैं। हो गया भैया हाँ जी।
भैया log y इक्वल log x के बाद वाला बता दो। ठीक है, ये log a की पावर b वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, जी एंगल की भैया। पावर है ना ये, तो पावर पहले आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा x log a। ये क्लियर? जी भैया। ठीक है भैया। अब ध्यान देना, a कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट है, हाँ या नहीं? हाँ भैया। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग सेम रहता है, x का डेरिवेटिव 1 और उधर log y का 1/y, y का dy/dx। ये क्लियर है? ठीक है भैया। और y राइट लेगा और y की वैल्यू वापस पुट कर दी। हाँ जी, फटाफट देखो, 25 होते ही मैं क्लास लीव कर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कुछ जरूरी बातें मैं सारा बोल नहीं पाया हूँ अभी, कि आपको लग रहा है यूवी लेके मैं तो कर दूंगा, काफी कर दोगे, 99% कर दोगे, लेकिन एक एरर आप में से लगभग सारे बच्चे करोगे, जो अभी मेरे को बताना है। ये माइनस भैया माइनस है। चलो जी, ठीक है भैया, ये आ गया भैया, यूवी ले लिया हमने, यू पार्ट अलग उठा लो, वी पार्ट अलग उठा लो, ठीक है। और कोई भैया मतलब बेस कांस्टेंट है तो मतलब लॉग लेना मत, अरे एक ही पावर एक्स का तो फॉर्मूला है, ज्यादा से ज्यादा चेन रूल लगाएंगे, कोई 4 लाइनें थोड़ी खर्च करेंगे हम उसके लिए, ठीक है। अभी अभी कुछ चीजें हैं भैया, रोक के सुनो 1 मिनट, कुछ और बेटर मूवमेंट है यहाँ पे। बताओ, बेस पावर वेरिएबल है, डायरेक्ट डेरिवेटिव होगा या लॉग लेने से होगा? जल्दी लॉग ले लिया, लॉग एक्स की पावर एक्स। अब डिफरेंशिएट, अच्छा बोलो किसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे? सर डिफरेंशिएटिंग u with respect to x। डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भैया। अब देखो log u का डेरिवेटिव 1/u, u का डेरिवेटिव du/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। यहाँ एक स्टेप इसी में कर दूं, फिर इसी में कर दूं ना, log लिया था तो पावर पहले आ जाएगी, उसी में कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1। यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोल लेना, ठीक है भैया। अब 1 मिनट, यही एक मोमेंट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें अभी तैयार नहीं किया और तुम्हें करना पड़ेगा। यू राइट जाएगा, किसी एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, पूरी राइट को आप बोल दोगे, पूरी राइट को यू की वैल्यू वापस डालोगे एक्स की पावर एक्स, ये एक्स एक्स कट गया, ये 1 प्लस लॉग एक्स। बच्चा बोलेगा सर कहना क्या चाह रहे हो, ये तो हम कर लेते। अरे भाई करना पूरा ही करना, लेकिन आज एक फॉर्मूला अपनी फॉर्मूला लिस्ट में बढ़ाओ कि फंक्शन एक्स की पावर एक्स है, ये इसी का करा है ना तुमने अभी, तो इसका डेरिवेटिव रटो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा, और अगर हर बार ये 4 लाइन लिखेंगे तो टाइम खराब करेंगे। बड़े क्वेश्चनों में ये चीज डायरेक्ट यूज करनी है, रट के यूज करनी है, ठीक है वे। और छोटे में भी एक मतलब इतना घटिया पूछना नहीं जा रहा कोई आपसे, और पूछेगा तो 1 नंबर तो डायरेक्ट ही लिखोगे ना यार। आज मत लिखना डायरेक्ट, आज करो, लेकिन फिर इसको फॉर्मूला लिस्ट में ऐड करो। सारे बोलो एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव अभी तुमने निकाल लिया, क्या आया? ऐसे रट लो ना, एक्स की पावर एक्स सेम बोलना है इनटू 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसे रट लो, ठीक है भैया। ये पार्ट हो गया। एक बारी चेन रूल में ना भैया, ये ए की पावर एक्स वाले में एक्स की जगह कुछ बदल जाए, मेरे को लगता है इसमें बच्चे कुछ शुरू में गलती करते हैं, जब बार बार सुनते नहीं है, वो माइंड में ये बना लेते हैं यार मेरे को तो आ गया, गलतियां होनी शुरू हो जाती है कई सारे बच्चों से। 1 मिनट ये वाला और देख लेना, v पार्ट 2 की पावर साइन एक्स। मैं बस, आप सुन लो, मैं आपको उतारने का मोमेंट नहीं दे रहा, मैं 1 मिनट में खत्म करके लीव कर जाऊंगा। और एक बहुत जरूरी बात बोलनी है, अभी आप में से किसी को नहीं पता। पहले आओ, a की पावर x वाला फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं? बेस कांस्टेंट ही है, लग सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो। लग सकता है, पहले बेस का करो, पावर नहीं, इसको पावर में नहीं एंगल में काउंट करते हैं, ध्यान देना। बेस का करो सर, वो तो a की पावर x, अब a का मतलब जो है वो तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा भैया, इंटू लॉग a, और a का मतलब तो 2 है तुम्हारे लिए, ये बेस का हो गया। अब इंटू में एंगल का करो, और एंगल साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। बोलो पहले यहाँ चेन रूल लगाने में किसी को दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दे लेना भैया, अब मत बोलना भाई, ठीक है। ये हो गया मेरा पहले पार्ट का डेरिवेटिव, हो गया दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव। बोलो यहाँ सीधा डाल सकता हूँ, कोई भी जल्दी से बता दो, बस ये गलती करते हैं बहुत बच्चे। अरे दोनों का डेरिवेटिव यहाँ डाल सकता हूँ क्या? सर यूवी की जगह यूवी के डेरिवेटिव थोड़ी डाल दोगे, तो करना इतना सा होता है बच्चों। एक बारी जल्दी से बोलना, वाई किस पे डिपेंडेंट था, किस वेरिएबल पे? जल्दी जल्दी बोलो। एक्स पे। यू किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे। वी किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे। तो पहले ना ये एक लाइन लिखनी पड़ती है, और कुछ नहीं तो तुम्हें पता होगा, तुम सुस्ती में छोड़ना शुरू कर दोगे, टीचर तो काट देगा नंबर आपके। तो यहाँ लिखोगे भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सारे एक्स डिपेंडेंट है, सबका एक्स के डिपेंडेंट होगा डेरिवेटिव, तो dy बाय dx, du बाय dx। ये स्टेप स्किप मत करना, एक्चुअली ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं और खास होते हैं, नहीं बच्चा कर रहा होता है बड़ी स्पीड में, तो ये जरूरी स्टेप स्किप करता है। जरूरी स्टेप स्किप नहीं करने की क्वेश्चन का मतलब खत्म हो जाए, राइटिंग गलत दिखने लग जाए। अब आप वो du बाय dx और dv बाय dx की वैल्यू यहाँ फिट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, और कर देना, छोड़ मत देना, ठीक है। क्लास ओवर, इसी वक्त लीव करूंगा, गुड बाय। थैंक यू भैया। थैंक यू सर, टेक केयर सर। बच्चों, धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी।